अब अपन ने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो देखे थे, लेकिन एक ओवरव्यू में हम देख लेते हैं प्रमोशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, है ना। तो पहला एडवांटेज क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस द कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली प्रमोशन एक बेस्ट टूल होता है जहां पे हम एक एम्प्लॉय की लॉयल्टी और कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज कर सके। हम जब हम उसे प्रमोशन देते हैं तो उस एम्प्लॉय को समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे काम इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, माय वर्क इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एंड एप्रिशिएटेड। ठीक है, और इससे उसे एक प्रोत्साहन भी मिलता है कि वो आगे चल के और अच्छा परफॉर्म करे। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब बहुत मोटिवेट हो जाता है एम्प्लॉय, से लगता है यार मैं बहुत सही ग्रो कर रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसके जो गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो एक ही हो जाते हैं। ही कैन इवन गो बियॉन्ड हिज लिमिट्स टू फुलफिल दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर डेवलपमेंट। अपन ने बात की थी पहले भी, अगर प्रमोशंस नहीं दिए जाएंगे एम्प्लॉयज को तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह नौकरियां ढूंढने लगेंगे। अरे यहाँ तो हमें आज 20 साल हो गए, हमें प्रमोशन ही नहीं मिला, हमें कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं मिल रहा, तो दे स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स एट सम अदर प्लेसेस जहां पे उन्हें ये करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इससे क्या होता है, दिस हार्म्स द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। इसलिए हमें एम्प्लॉयज को एनकरेज करने के लिए प्रमोशन देना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना चाहिए वेर इन दे कैन ग्रो इन देयर करियर, राइट। फिर थर्ड एडवांटेज क्या है, टू डेवलप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज। जब किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलेगा और दूसरे व्यक्ति देखेंगे कि यार इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसने सब चीजें की जो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती है, तो आज वो प्रमोट हो गया, कल को हम भी करेंगे तो हमें भी मिलेगा। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है कि नहीं भाई हमें अच्छा करना है, हमें प्रमोशन चाहिए तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये जो स्पिरिट है कंपटीशन की, ये बहुत पॉजिटिव रहती है एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उसे ग्रोथ मिल रही है उसके करियर में, और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के चलते ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छा और बहुत जल्दी होगा, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ में ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है, राइट। तो इसलिए प्रमोशन हेल्प करता है हमें इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डेवलप करने में अमंग दी वेरियस एम्प्लॉयज। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट गिव्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंटिन्यूअस अनब्रोकन सर्विस। हाँ भाई ये समझता है, it is very interesting for any employee to work in the same organization for longer tenure. They feel very happy and satisfied to tell others that they have been working with the same group और ऑर्गेनाइजेशन फॉर से 20 और 25 ईयर्स। जब बहुत लंबे टाइम तक कोई एम्प्लॉय काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके अंदर एक वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस डेवलप होती है। उसे लगता है यार मैंने काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल 25 साल, आई हैव डेवलप्ड थिंग्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कब आता है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छी ग्रोथ और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज दे रही है। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय के लिए बहुत सेटिस्फाइंग हो जाता है और उसका कमिटमेंट भी बढ़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, है ना। तो वो कोई भी व्यक्ति इतने साल काम करके बिना किसी बात के छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। बहुत सारे एम्प्लॉयज जो बहुत बहुत सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है, उन्हें सही टाइम पे सही प्रमोशन मिलता है, जिससे कि वो बहुत खुश रहते हैं, राइट। और उनका जॉब सेटिस्फैक्शन भी बरकरार रहता है। ठीक है, और फिर अब देखते हैं एक और एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूस द अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट अमंग एम्प्लॉयज। If employees feel that they have not been duly recognized by the organization, promotion is the best tool to satisfy them. If there is an environment of unrest in the organization, promotion is the fastest way to control it. क्या हो, जैसे बहुत ज्यादा अनरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, या बहुत टाइम से मतलब अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि यार उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसा है, तो प्रमोशन एक बहुत अच्छा टूल होता है जहां पे हम उस एम्प्लॉय को भी इंकरेज कर सकते हैं, और जो अनरेस्ट की सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अनरेस्ट क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई हमारा फ्यूचर करियर कहाँ जा रहा है, हम क्या करें, बहुत ज्यादा इस टाइप की सिचुएशन, तो आप प्रमोशन करो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन करो। तो वो एक अनरेस्ट की सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं वाया प्रमोशंस। अब एक एग्जांपल देखते हैं, मारुति उद्योग के जो एम्प्लॉयज थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द प्रमोशनल स्कीम्स ऑफ द कंपनी। तो उन लोगों ने क्या किया, मैनेजमेंट को कॉन्फ्रंट किया, और मैनेजमेंट को किस तरीके से कॉन्फ्रंट किया उन्होंने स्ट्राइक्स किया,
घेराव क्या होते हैं? जहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है या कोई ऐसे हायर लेवल पे जो व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब उसको घेर लेना, है ना? घेर के अपनी बातें बोलना, नारे लगाना, है ना? और फिर स्ट्राइक की कि भई हम नहीं जाएँगे काम पे, हम काम नहीं करेंगे, आप हमारी माँगे नहीं सुनोगे, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, हमें नई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही। तो ये ऐसी सिचुएशन बनी थी मारुति कंपनी में। तो क्या किया ऑर्गेनाइजेशन ने, फिर उन्होंने सोचा कि भाई कहाँ हम गलत जा रहे हैं अपनी प्रमोशनल पॉलिसी में, और मैनेजमेंट ने इस चीज को सीरियसली लिया और धीरे से करके उन्होंने अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया, और जिन लोगों का बहुत समय से प्रमोशन नहीं हुआ था, ड्यू था, जो एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको प्रमोशन भी दिया उन्होंने। राइट? तो इस चीज को ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते आना चाहिए। कई बार छोटी चीज भी बहुत बड़ी बन सकती है। राइट? तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ प्रमोशन। अब हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस कुछ तो हमने देखे थे, है ना? प्रमोशन के सीनियोरिटी बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे, है ना? अब आप लोग खुद भी बता सकते हो, इसका एक रिवीजन टाइप हो जाएगा आपका। सीनियोरिटी और मेरिट बेस में क्या दिक्कत आती थी कि एक एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया उसके सीनियोरिटी के बेसिस पे, तो क्या होता था, मेरिटोरियस जो एम्प्लॉय है उसका जो परफॉर्मेंस है वो लोअर हो जाता था और वो डीमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि सीनियोरिटी वाले को प्रमोशन मिल गया और वो अच्छा काम करा था, उसे नहीं मिला। तो ये अपन ने देखा था शुरुआत में। फिर एक और क्या था, अगर प्रमोशन मेरिट बेसिस पे ही है, लेंथ ऑफ सर्विस के बेसिस पे नहीं है, तो जो कॉम्पिटेंट और एक इंटरेस्टेड जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय रहेगा, उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हायर पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की। लेकिन जो एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसको शायद इस चीज का बुरा लग सकता है कि यार आज मैं 5 साल 7 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और ये कल को इसने ज्वाइन किया है, इसको जुम्मा जुम्मा एक साल हुआ है, लेकिन इसको प्रमोशन मिल गया। क्यों? आपने परफॉर्म नहीं किया, उसने परफॉर्म किया, कंपनी ने उसको प्रमोशन दे दिया। लेकिन उसके लिए डिसकंटेनमेंट हो सकता है, जो इतने साल से वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो वो जो कर रहा था थोड़ा बहुत, वो भी नहीं करेगा, वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि इसमें आती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन बाय एम्प्लॉइज। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत कई बार आती है कि कुछ एम्प्लॉइज हैं वो मना कर देते हैं प्रमोशन के लिए। अगर उन्हें प्रमोट किया जाए और प्रमोट करके उनका ट्रांसफर कर दिया जाए कोई अनवांटेड प्लेस पे, अपन ने बात की थी ना, अनवांटेड प्लेस पे, तो क्या होता है, वो इस टाइप के प्रमोशन को कई लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, या तो उनकी तबीयत खराब है, वो अपनी ड्यूटीज को इतनी दूर जाके डिस्चार्ज नहीं कर सकते, या उनके कुछ फैमिली इश्यूज हैं कि भाई ही और शी हैज अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, जिनका उसके अलावा और कोई नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रमोशन को रिफ्यूज कर सकता है। तो रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन बाय एम्प्लॉइज इज ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ प्रमोशन। वो क्या होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का बहुत समय जाता है कि किसको प्रमोट करना है, आप सबकी प्रोफाइल्स को एनालाइज करते हो, उसमें से आप एक व्यक्ति को निकाल के लाते हो, फिर उसका ऑर्डर निकलता है, फिर एंड में वो मना कर दे, तो आपने जितनी एक्टिविटी की वो पूरी वेस्ट हो जाती है ना? फिर आपको वही एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू प्रमोट समवन एल्स एंड सेंड समवन एल्स एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, है ना? सो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर थर्ड क्या है, प्रमोशन में डिसअपॉइंट एम्प्लॉइज। ये तो अपन शुरू से अभी तक बात कर रहे हैं, है ना, कि इफ ऑल दोस पीपल हु आर ड्यू फॉर प्रमोशन आर प्रमोटेड, एम्प्लॉइज विल सर्टेनली वेलकम द डिसीजन। ऑन द अदर हैंड, इफ few are only promoted, leaving the other employees, those who are not promoted will be disappointed when their colleagues with similar qualification and experience are promoted, है ना? तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करने लगता है। अपन शुरू से ही बात कर रहे हैं कि मान लो दो लोग हैं, सेम स्किल सेट है, उसमें से एक को प्रमोशन मिल गया, एक को नहीं मिला, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। और वो क्या करेगा, डिमोटिवेट तो होगा ही होगा, वो सब जगह जाके नेगेटिविटी भी फैलाता है ना? अरे मेरा नहीं किया, मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट था, अरे ऑर्गेनाइजेशन तो पता नहीं कुछ भी करती है, ऐसे करके उल्टी सीधी बात बोलते हैं, व्हिच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो क्या होगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव अप्रोच आने लगती है, और फिर जिन जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता वो टीम अप करने लगते हैं अगेंस्ट दोज हु गॉट प्रमोटेड। तो इस टाइप का वर्किंग एनवायरनमेंट जो क्रिएट होने लगता है, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? सो ये भी एक हो सकता है डिसएडवांटेज। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस प्रमोशन। सो हियर वी फिनिश दिस टॉपिक ऑफ प्रमोशन।